नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। और इस समय हम मौजूद हैं कोसी तटबंध के नौहट्टा प्रखंड के पहाड़पुर गांव में। ये तटबंध का जो कोसी तटबंध इलाका है, जो कोसी के अंदर कह सकते हैं, जो गांव बसे हुए हैं, करीब करीब 7 पंचायत होंगे जो इसके अंदर हैं। करीब 80 गांव हैं और उन्हीं एक गांव में से में पहाड़िया गांव है। यहाँ पे भी आए हैं। इस गांव का आप जब थोड़ा सा तस्वीर देखिएगा तो नए आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहे हैं, बन रहे हैं और भी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरा इलाका बालू, पूरा गांव कहे तो बालू पे, रेत पे ही बसा हुआ है। और यहाँ पे आए हुए हैं तो गांव के कुछ लोग थे तो सोचा गया कि मिला जाए, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा बात होती है सहरसा के लिए या पूरे कोसी क्षेत्र के लिए, वो ये होता है कि जब यहाँ के युवा होश संभालते हैं तो वो गाँव में नहीं रुकते बल्कि बड़े शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। वहीं रोजी रोजगार करते हैं। कोई 10,000 की नौकरी करता है, कोई 12,000 की नौकरी करता है, कोई थोड़ा ज़्यादा भी करता है। आखिर ये कहानियाँ क्या हैं? इस गांव की कहानी क्या है? यहाँ के युवाओं की क्या कहानी है? यहाँ से भी लोग पलायन कर रहे हैं या समय के साथ कुछ बदला है इन क्षेत्रों में? इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे और देखेंगे तो काफ़ी संख्या में लोग, युवा हैं, बुजुर्ग तमाम लोग हैं। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा दिखाइए लोगों को। और कुछ प्रोग्राम है यहाँ पे, अगर कहा जाए तो मोटे शब्दों में तो कीर्तन का लग रहा है कि प्रोग्राम है और उसी के लिए ये पूरा गाँव का जमावड़ा जमा हुआ है। तमाम लोग हैं और इन्हीं लोगों में से कुछ बातें होंगी कि क्या स्थितियां हैं गांव की, युवाओं की क्या स्थिति है, क्या यहाँ पे लोग अभी हैं, युवा रह रहे हैं या सभी लोग निकल जा रहे हैं? क्या नाम है सर आपका? ठक्को मुखिया। ठक्को मुखिया। मुखिया जी हैं गांव के? मुखिया जी नहीं है, हम जात पड़ गया है। टाइटल है। अच्छा, तो ये बताइए सर कि क्या हाल है गाँव का विकास? ये जो कोसी तटबंध के अंदर वाले जो गाँव हैं, क्या हाल है? देखिए, अभी वर्तमान में ही नहीं, भूत में भी यहाँ की हालत बहुत गंभीर थी। और अभी भी कोसी अपना परियंकारी दृश्य हर एक साल अंतिम आषाढ़ से लेकर के और आश्विन तक इतना पानी भरा रहता है। जैसे जहाँ हम लोग हैं, कोसी क्लोजर यही है। 84 में जो बांध टूटा था पूर्वी कोसी तटबंध, उसके बाद से गांव का हालत बिल्कुल ख़राब है। कोसी नदी कभी पूरब कभी पश्चिम, दोनों कोसी तटबंध के बीच अपनी धारा बराबर बदलती रहती है। और इसी संदर्भ में जिस पे आप खड़े हैं, ये पूर्व का पुनर्वास है। कोसी नदी के कटाव से त्रस्त होकर के हम लोग विभिन्न गांव के 4-5 गांव के लोग इसको आश्रय स्थल बनाए हुए हैं। और यह बहुत गहरा जगह है। बाढ़ के समय में बहुत पानी लगा रहता है यहाँ, बहुत क्षति। पानी जब आता है तो हम लोग ऊंचे जगह पर जाकर आश्रय लेते हैं और वहाँ गाय माल पशु को लेकर के एकदम सावन जब आता है, सावन में हम लोगों को निकलना पड़ता है यहाँ से। और इसका मेन कारण है, भीतर में बालू है। हम लोगों के खतियानी निजी ज़मीन में, बिहार सरकार की ज़मीन नहीं है, लेकिन खनन विभाग इतना परेशान लोगों को कर रहा है जो मिट्टी तक काटने के लिए नहीं देता है। ये बहुत गहरा जगह है, यहाँ भी बाढ़ का पानी आ जाता है। लेकिन खनन विभाग के चलते, कोसी प्रोजेक्ट के चलते, कोसी प्रोजेक्ट भी तंग करता है लोगों को। बार बार कहता है यहाँ से हटो, ये बिहार सरकार की ज़मीन है। फिर भी हम लोग जैसे तैसे यहाँ रह रहे हैं, गुजर कर रहे हैं। और इन्हीं तमाम कारणों से कोई अस्थायी व्यवस्था जमीन नहीं मिला कि आप वहाँ पे बसिए? 84 के बाद जो ये बांध बना, पुनर्वास अंदर पर गया, बांध पूरब होकर के बना है और ये बांध के भीतर है। नया हम लोगों को इसके बदले में मिलना चाहिए पुनर्वास, लेकिन अभी तक नहीं व्यवस्था हुआ है। तो अभी हम आपसे फिर मिलेंगे, थोड़ा सा बातचीत करेंगे और भी लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ कई युवा और लोग भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा तबका युवा का निकल जाता है। सही करा है। क्या नाम है आपका? राम विनोद यादव। क्या हाल है? निकल जाते हैं लोग अभी भी? गांव के कितने, आपके जो पहाड़िया गांव है, कितनी आबादी होगी गांव की? गांव का आबादी यहाँ जो कि 4-5 गांव के यहाँ लोग है। अच्छा। पानी जो कि आते हैं, हम लोग बांध को किनारा निकल जाती है गाय भैंस लेकर के। यहाँ पर जो कि पानी घुस जाता है। युवा रहते हैं यहाँ पे कि सब लोग बाहर निकल गए हैं? सब बाहर निकल जाते हैं, साइड पकड़ लेता है, ऊंचा जमीन पर चल जाता है काम आने के लिए। सब निकल जाते हैं? हाँ। कितने युवा लोग हैं? बस यही बचे हैं क्या, और लोग हैं? नहीं, सब बाहर भी है। अच्छा। यो में सब कुछ आदमी चल जाएगा।
इसमें वैसे कुछ लोग जाने वाला है। युवा यहाँ से निकल जाते हैं गाँव के, हाँ निकल सब के हैं। मतलब वो आएगा तो तकर बाद वही बाहर से लाएगा 10 टका, वही कमा के खाएगा, खरीद कर बाजार से खाएगा। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। सब हाँ खत्म है। खत्म है, एक भी फसल यहाँ नहीं है। एक तो मक्का का खेती होता है ना? मकैया की खेती होता है हाँ। और कुछ नहीं होता है। तो मक्का का भाव मिलता है कि नहीं? मकई का भाव क्या मिलेगा? 1000-1200 कुंटल मिलता है। और क्या भाव मिलता है? सुना था 1800-1900 ज्यादा बिहार का बड़े मक्का का मांग है। हमारे यहाँ पर वही है। हाँ तो आप भी बाहर कमाते हैं कि? हम तो यहाँ के गेस्ट हैं। हैं? तेलवा पंचायत नया नगर सितौर हुआ तो हमसे क्या पूछिए। हाँ तो अगर सुपौल जिले से आए हुए हैं। सुपौल का क्या हाल चाल है? क्या इससे बेहतर बहुत ख़राब है, क्या हाल है। हम लोग नदी के अंदर है ना, अच्छा, अभी नदी के अंदर ही हैं। तो बाहर कमाने जाते हैं कि? जाते क्या करना, जाना पड़ता है ना बाहर कमाने के। तो क्या वही रहते, हुआ, बाहरी कमाई, छुट्टी में आए हैं यहाँ पे भी। आए हैं। कहाँ कमाते हैं? हमारे सरकार यहाँ रोजगार देंगे तो काहे के लिए हम बाहर जाएंगे कमाने के लिए, बताइए। कितना रुपया? अरे सॉरी, कहाँ हैं इस समय? हमारे घर नया नगर सितौर है, तेलवा कहाँ पंचायत। बाहर कहाँ नौकरी करते हैं? आगरा में करते हैं, बियर बार में करते हैं। क्या हमारे करें। साथ कुछ युवा भी हैं, थोड़ा सा इनसे भी बात करेंगे। आप आइए थोड़ा सा। तो आप भी जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं बाहर कि क्या लग रहा है? जाने का प्रोग्राम कर रहे नाम हैं। क्या है? रुपेश कुमार मेरा नाम हुआ है। तो जाए, आप भी जाने वाले हैं? जी, जाने पढ़ाई वाला। कब, कितना हुआ है? 12th पास किए हैं अभी। अच्छा, तो ग्रेजुएशन का क्या है? ग्रेजुएशन करिएगा कि निकल जाइएगा? निकल जाएंगे या ग्रेजुएशन साथ साथ करेंगे, कमाई में भी कमाएंगे, फिर उसके बाद आपके फिर और भी घर आएंगे। में कोई लोग गया है बाहर? जी गया है, कौन है? मेरे बड़े भाई हैं बाहर में। कितने भाई हैं आप लोग? 2 भाई हैं हम। तो एक बड़े भाई चले गए हैं। जी, घर पे कौन है? घर पे माँ पापा है। बस माँ पापा है। जी, अरे छोटे बच्चे होंगे। जी। भैया के का मतलब सीनियर है हमसे, हैं? बेंगलोर में वो कमाते हैं। तो भाभी भी साथी हैं? नहीं, कि वो यहाँ पे? शादी नहीं हुई उसकी। अभी शादी नहीं हुई है। जी। तो वो भी लेके जाएंगे कि मतलब मैं लोग अभी यहीं रह जाते हैं? यही महिलाएं यहीं रहते हैं सर। तो आप भी निकलेंगे अब? जी निकलेंगे। अच्छा, कहो पापा कहाँ कहाँ का है? यहीं पे है कि कहाँ है? इधर आओ। घर का तो कहीं ना। हलगांव हैं? हलगांव दरभंगा जिला के हो? हाँ, यस। अच्छा, तू हो यहीं के हो? यहीं के हो? तुम भी हिते करने में हो? कोई फंक्शन है क्या यहाँ पे? मुंडन है, अच्छा, छोटे बच्चा से मुंडन है। तो मुंडन गांव में तो बड़ा भीड़ रहता है, कोई फंक्शन होता है तो। हाँ बहुत भीड़ है। ये अभी तो शुरुआत ही हुआ है, भीड़ तो बढ़ेगा, कल ही नहीं होगा असली समापन, भीड़ तो बहुत बढ़ जाएगा। भीड़ बढ़ेगा। हाँ अभी तो एक तो गांव में कम लोग हैं, युवक सब बाहर है, पलायन अलग है। कितने लोग होंगे? यहाँ बहुत आदमी, कम से कम यहाँ 10,000 का पॉपुलेशन है। अच्छा, तो अभी हाल के समय में कितने हैं? अभी बहुत कम युवा वर्ग में बुझिए, समझिए जे वो मुश्किल से 15-20% गांव में, नहीं तो सब रोजगार के कमाने उमाने के लिए दिल्ली, पंजाब, बंगलोर ऐसे रहता है लोग। सभी लोग हाँ। जो यहाँ कामयाब लोग हैं थोड़े बहुत बुजुर्ग में अपना थोड़ा बहुत खेती होती है। कभी कभी लगता है स्थितियाँ देख के कि जाएंगे बाहर बुजुर्ग? करेंगे क्या, लेकिन विवश है, अब काम करने के लायक जब बचेंगे तब तो जाएंगे, जैसे तैसे समय काट रहे हैं। नहीं, आप बात एक बार कर रहे थे कि स्थिति हमारी इतनी की लगता जाना मन होता है चले जाएं, लेकिन अब शरीर तो जवाब देता है ना, अधिक मेहनत बाहरी कमा रहे हैं। उसी कितने बच्चे हैं? मैं उससे 2 लड़का है, दोनों लोग बाहर ही हैं? दोनों बाहर ही हैं। उनकी फैमिली यहाँ पे है? फैमिली यहाँ है, बाल बच्चा सब है, कम बेसी। एक तो गांव की स्कूल की हालत खराब, जब यहाँ का जनरेशन खराब है, जो जितना भी प्रणाली है सरकार का, जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट है, पूर्ण रूप से धरातल पर तो उतरता नहीं है, तो परेशानी तो बढ़ती है। तो है। कहते हैं कि कोसी शोक नदी है। कोसी जो के इलाके में जो गांव बसे हुए हैं उनके लिए एक श्राप है। आप मानते हैं कोई नदी भी होता है क्या आपके लिए? जी, सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ का क्या है, जो कोसी नदी के बाढ़ स्तर ज़्यादा होने के कारण आदमी की यातायात में कठिनाई होता है। दूसरा मुद्दा ये है, जो आदमी जब यहाँ गड्ढे स्थान पे बसे हुए हैं, मिट्टी काटने के लिए अगर जाते हैं तो यहाँ प्रशासन द्वारा और यहाँ के अफसरों के द्वारा उस पर दमनता दिखा के टॉर्चर किया जाता है। कोसी के तो बड़ा योजनाएं चल रही हैं, कुछ नहीं मिला है आप लोग को? जी नहीं, अभी तक हम लोग को कोई कोसी प्रोजेक्ट के द्वारा से राहत नदी को नहीं क्या हुआ है। मानते हैं, नदी आपके लिए भी वरदान भी है या नहीं है? क्योंकि सिंचाई उचाई तो उसी के पानी से करते होंगे ना? सिंचाई करते हैं जल स्तर कम होने के बाद, लेकिन बाढ़ के समय में तो काफ़ी दिक्कत क्या लगता होता है है। कोई प्रोजेक्ट बन जाए सरकार के, कुछ हो जाए तो बेहतर हो जाएगा? हर तरह से हम लोग भी संभव करते हैं। जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं,
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने विकास नहीं किए हैं और कोसी मुद्दा पे कोई मुद्दा नहीं सोचे हैं और बेरोजगार के लिए भी कोई यह विकल्प नहीं छोड़े हैं करने के लिए। अगर इनको सही सलामत अब इनको सरकार से हटा दिया जाए, डायरेक्ट तेजस्वी यादव को सरकार यादव को मुख्यमंत्री बनाइए जी क्या? डायरेक्ट तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। यादव इसलिए क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो सरकार यहाँ आवे, विकास का मुद्दा पे बात करे, ऐसे ही सरकार को हम लोग मतदान देना चाहते हैं। ये तो थे राज्य डीए था तो उस समय नहीं विकास, उस समय विकास हुआ था कितना समय? आरजेडी था न, लेकिन उस टाइम में इतना आवंटन नहीं न था केंद्र सरकार के पास जो बिहार सरकार को देता जी यहाँ विकास होता है। यहाँ तो विकास होने पे अवरुद्ध क्या बदलने के चक्कर में है जी, बिल्कुल सरकार बदलने। किसको दीजिएगा वोट? गौतम कृष्ण को अगर इनको टिकट दिया जाएगा तो हम लोग आरजेडी के गौतम कृष्ण, डॉक्टर गौतम कृष्ण को मतदान करेंगे हर हालत में। कोसी क्षेत्र के जो तटबंध के अंदर जो है उन लोगों की अपनी कहानी है। ये कहानी तो पहाड़िया गांव की थी और भी पहाड़पुर गांव की है। आने वाले और भी गांवों में हम चलेंगे। किदली पंचायत में आता है ये, तो आते हैं दिनों में देखते हैं कैसा और भी स्थितियां हैं। हाल के समय में भी ये पहाड़पुर गांव का हमने आपको बताया, और भी कुछ गाँव में चलेंगे, जानेंगे उनकी कहानी। नमस्कार। कोई जिंदगी में ये भी नहीं किया है कोसी में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए। आप कैसे आ गए? वोट का मतलब ही नेता है यहाँ पर, मुखिया सरपंच कोई भी है, सब मतलब का यार है, जीत करके गया और बात खत्म। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा। खेती बाड़ी का क्या हाल चल कुछ नहीं, खेती बाड़ी सब दहा जाता है। 40 लोकसभा सीट, राजनीति का हर दिन बदलता गणित, सब पूछते हैं सवाल, बिहार में काबा फिर आ गए हैं चुनाव, तो क्या फिर एक बार तैयार है बिहार? हर सवाल का जवाब, किसान तक इलेक्शन कारवां।